राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। आज एक साधक महाराज श्री से प्रश्न करते हैं कि अध्यात्म के मार्ग पर चलते चलते कभी कभी मन विचलित हो जाता है, उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। महाराज श्री कहते हैं कि मन का स्वभाव ही ऐसा है। संसार के भोग विलास और मनोरंजन उसे प्रिय लगते हैं। मन को मनमानी करना स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हम जहां उसे लगाते हैं वह वहीं लगने लगता है। जब हम उसे आध्यात्मिक मार्ग पर लगाते हैं तो यह उसके स्वाभाविक प्रवृत्ति के विपरीत होता है। मन भोगों का आदि है। यह 5 इंद्रियों के माध्यम से विषयों में रमने की आदत बना चुका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप मेरे ही अंश हैं। मम वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। लेकिन मन हमें बार बार भोगों की ओर खींचता है और हमें भ्रम में डालकर अपने अधीन रखता है। जब आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो मन को वश में करना होता है। अब तक आप मन के वश में थे, लेकिन जैसे ही आप उसे सहारा देना बंद करेंगे वह आपकी बात मानने लगेगा। मन की चाल समझना जरूरी है, क्योंकि आपकी अनुमति के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वह वही करेगा जो आप उसे करने देंगे। जैसे मन कहेगा मैं यह देखूं, लेकिन आप उसे रोक देंगे और कहेंगे नहीं देखना है। वह बार बार प्रयास करेगा, लेकिन जब आप दृढ़ रहेंगे तो वह वही करने लगेगा जहां आप उसे लगाएंगे। मन को वश में जिधर आप लगाओगे कुछ समय तो वहीं लगेगा, परंतु बाद में वह आपको अपने वश में करने की कोशिश करेगा। जब आप उसकी इच्छाओं का पालन नहीं करेंगे तो वह आपको जलाने का प्रयास करेगा। यदि उस जलन को सह लिया तो मन आपके अधीन हो जाएगा, लेकिन यदि नहीं सह पाए तो मन आपको अपने अधीन कर लेगा। यही संघर्ष जीवन भर चलता रहता है और अधिकांश लोग मन के अधीन होकर जीवन बिताते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को चेला बना लेता है वही सच्चा गुरु कहलाता है। दूसरों को चेला बनाना सरल है, परंतु मन को चेला बनाना अत्यंत कठिन कार्य है। मन ने सबको अपने अधीन कर रखा है। जैसा वह कहता है वैसा ही करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रों की आज्ञा से मन को अपने अनुसार चला सके वही सच्चा महात्मा और भक्त होता है। मन की अधीनता से मुक्त होना बहुत कठिन है, परंतु जो विरला व्यक्ति इसमें सफल होता है वही भगवान की प्राप्ति कर पाता है। यदि सत्संग और साधु संग का अवसर मिल रहा है तो यह भगवान की कृपा का संकेत है। अध्यात्म की बातें सुनने और उस मार्ग पर चलने का अवसर मिलना भगवान की अनुकंपा है। हालांकि मन विचलित करने का प्रयास करता रहेगा, लेकिन यह स्वीकार करना कि मन कभी कभी हमें गिराने की कोशिश करता है, यह दिखाता है कि मन धीरे धीरे आपके वश में आ रहा है। पहले मन पूरी तरह से हमारे ऊपर हावी होता है, फिर संघर्ष आधा आधा हो जाता है। अब हमें यह प्रयास करते रहना है कि मन को धीरे धीरे और अधिक वश में लाएं। जैसे जैसे आप 60%, 65%, 70% तक मन को नियंत्रित करेंगे और जिस दिन आप 100% तक पहुंच जाएंगे उस दिन भगवान के आनंद स्वरूप का प्रकाश आपके जीवन में होगा। यह संघर्ष आसान नहीं है। मन बहुत शक्तिशाली है और इसे वश में करने के लिए संयम, साधना और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन जो इस संघर्ष में लगा है वह निश्चित रूप से उस विरले व्यक्ति की श्रेणी में है जो भगवान की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। मन को वश में करना कठिन है, लेकिन जिसने इसे जीत लिया उसने सब कुछ पा लिया। सत्संग, साधना और भगवान की कृपा के सहारे मन को अपने अधीन करें और आनंद के परम स्वरूप तक पहुंचे। मन छोटा मोटा पर अत्यधिक शक्तिशाली है। वह ऐसा नहीं है कि आपकी सहायता नहीं करेगा। पहले वह आपको राधा 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 जपने देगा, फिर धीरे धीरे आपके सामने यह विचार रखेगा, देखो इतने दिनों से जप कर रहे हो लेकिन कोई सुख तो नहीं मिला। इस भोग का अनुभव करो, इससे आनंद आ जाएगा। फिर वह दिखाएगा कि यह भोग तुम्हारे पास ही उपलब्ध है और कहेगा देखो अभी आनंद मिलेगा। और जैसे ही आप उसकी बात मानते हो वह राधा नाम जप से दूर कर देगा। फिर यदि आप वापस जप करना चाहोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मन में अरुचि पैदा हो जाएगी और वह धीरे धीरे आपको अपने अधीन कर लेगा। जो विवेकवान होता है या जिसे गुरु कृपा का पात्र बनने का सौभाग्य मिलता है वह इस चाल को समझ जाता है। वह कहता है अरे ये तो मुझे फिर से फंसा रहा है, गिरा रहा है। नहीं,
मुझे नहीं गिरना है। राधा, 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 यही उपाय है बचने का। मन बहुत चतुर है। वह धीरे धीरे फुसलाकर अपने जाल में फंसा लेता है, विषयों की ओर खींचता है। पहले वह कहेगा, थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा छू लेंगे, थोड़ा आनंद लेंगे। धीरे धीरे आपको लगेगा कि गलती हो गई। मन हर इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखता है, सुनता है, छूता है और भोगता है। इन्हीं इंद्रियों की वजह से हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पा रही। यही इंद्रियां हमें भोगों में फंसाए रखती हैं। इन सब का मुखिया मन है। यह मन जैसे एक चतुर मंत्री भोले राजा को फंसाता है। राजा वही करता है जो मंत्री सलाह देता है और अपनी दुर्दशा को नहीं समझ पाता। मंत्री सारा काम अपने अनुसार करवाता है और राजा को नाम मात्र का राजा बनाकर रखता है। ठीक वैसे ही हम भगवान के अंश होने के बावजूद मन के कहने पर चल रहे हैं। हमारा मन कहता है, आज ये खा लो, और हम वही करते हैं। यह हमारी मांग नहीं होती, यह मन की मांग होती है। जो इस भेद को समझ लेता है वह मन के छल से बच सकता है। मन कभी कभी अच्छा समर्थन भी देता है, लेकिन इसकी चालों को पहचानना जरूरी है। जैसे मन ने कहा, चलो सत्संग में बाबा के पास चलते हैं, वृंदावन में बैठते हैं। अगर मन ने सही सपोर्ट दिया होता तो आप यहां आ गए, लेकिन अगर उसने बुरा सपोर्ट किया होता तो आना कठिन हो जाता। इसलिए हमेशा अच्छे सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। जब मन गलत राह दिखाए तो उसे सहना कठिन होता है। अगर मन ठान ले कि उसे कुछ करना है और आपने उसे रोक दिया तो वह आपको जलाने लगेगा। इस जलन को सहना आसान नहीं है, लेकिन जो इस जलन को सह लेता है वही भगवान को पाने की सामर्थ्य रखता है। यह सहना बहुत कठिन है। बाहर के थप्पड़ों को सहना सरल हो सकता है, लेकिन मन के थप्पड़ों को सह पाना बहुत कठिन है। मन का बल बहुत विचित्र होता है, जो किसी को भी गिरा सकता है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है नाम जप। यह कभी नहीं छूटना चाहिए। मन की इच्छाओं के पीछे भागने से बचना चाहिए। जैसे मन कहे, आज उस होटल में खाना खाना है। अब मन और आपकी इंद्रियां एक हो गईं। आपको लगेगा कि यह आपकी मांग है, लेकिन आपको निर्णय करना होगा कि यह सही है या गलत। अगर गलत है तो मना कर दें। घर पर साधारण भोजन बनाएं। मन आपको 100 बार उकसाएगा, लेकिन डटे रहिए। एक साधु के मन में ख्याल आया कि खीर बहुत दिनों से नहीं खाई। मन है, कभी कुछ भी सोच सकता है। वह खीर खाने के लिए व्याकुल हो गए। बस खीर ही खीर उनके मन में घूम रही थी। वह एक भक्त के घर गए, जहां 10 से 15 गाय भैंस बंधी हुई थीं। साधु ने कहा, आपकी श्रद्धा है संतों पर? भक्त ने उत्तर दिया, महाराज आदेश कीजिए। साधु बोले, क्या तुम 10 संतों के लिए खीर बना सकते हो? भक्त ने कहा, महाराज हमारे पास 20 घर का दूध है, हम तो 20 संतों के लिए भी खीर बना सकते हैं। साधु बोले, ठीक है, हम दोपहर 11 बजे आएंगे, खीर तैयार रखना। निर्धारित समय पर साधु अकेले ही पहुंचे। भक्त ने पूछा, महाराज और संत कहाँ हैं? साधु मुस्कुराते हुए बोले, और संत यही हैं। फिर वह अकेले कमरे में बैठ गए। 20 संतों के लिए बनी खीर उनके सामने परोसी गई। उन्होंने कहा, आप सब बाहर जाइए, हम एकांत में खाना चाहते हैं। साधु ने खीर खाना शुरू किया और इतनी खीर खा ली कि पेट पूरी तरह भर गया। हालत यह हो गई कि उन्हें उल्टी हो गई, लेकिन फिर भी खीर बर्बाद न हो, यह सोचकर उन्होंने उसी खीर को मिलाया और दोबारा खाने लगे। मन बार बार कह रहा था, अब खीर नहीं चाहिए। साधु बोले, नहीं, खाओ खाओ। फिर उन्होंने ठान लिया, जिंदगी में खीर का नाम तक नहीं लूंगा। ऐसे भी इस मन को आड़े हाथ ले सकते हो। मन को वश में करना आसान नहीं है। उसका विरोध भी नहीं कर सकते और उसका पूरी तरह साथ भी नहीं दे सकते। इसलिए मन की अच्छी बातों में उसका समर्थन करें, लेकिन बुरी बातों में उसे सहना सीखें। जैसे मन कहे, आज मीठा खाना है, तो किसी अच्छी दुकान से मिठाई लेकर भगवान को भोग लगाएं। लेकिन अगर मन गलत कहे तो उसे ना कहने का साहस रखें। संतों ने कहा है, मन मारया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कुछ देखते नहीं, अंदर चमके नूर। जो मन को वश में कर लेता है वही साधना की ऊंचाइयों को छूता है। गृहस्थ जीवन में आप पत्नीव्रत धर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। आप किसी अन्य स्त्री को गंदी दृष्टि से नहीं देखते और धर्मपूर्वक धन कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसा जीवन एक महात्मा का जीवन है।
महात्मा का अर्थ केवल संन्यास लेना नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति भी महात्मा है जो धर्म के पथ पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है मन को अधीन करके परमात्मा की प्राप्ति करना। यदि मन अधीन नहीं होता तो यह परमात्मा प्राप्ति में बाधा डालता है। नाम जपने से धीरे धीरे वह बल प्राप्त होता है जिससे मन को अधीन किया जा सकता है। मन की गलत हरकतें न केवल जीवन को बर्बाद कर देती हैं, बल्कि इसे अंधकार में ले जाती हैं। मन का स्वभाव ऐसा है कि वह बड़ी चालाकी से हमें गलत मार्ग पर ले जाता है। मन की हरकतों से कई लोग अपराध करते हैं और जीवन भर उसका दंड भोगते हैं। मन की चाल को समझकर उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मन तभी कुछ कर पाता है जब हम उसे अपनी स्वीकृति देते हैं। इसलिए विवेक का सहारा लेकर मन को नियंत्रित करना चाहिए। सत्संग से विवेक मिलता है और विवेक से मन को नियंत्रित किया जाता है। मन की गलत सलाह को अस्वीकार करना ही हमें सही मार्ग पर बनाए रखता है। सत्संग और नाम जप दोनों मनुष्य को धर्म के मार्ग पर स्थिर रखते हैं। गृहस्थ जीवन धर्म का एक पवित्र मार्ग है, लेकिन आज समाज में गलत संगत और संस्कारों के कारण लोग इस मार्ग से भटक रहे हैं। गलत संगत और असंयम के कारण हमारे युवा मानसिक और भावनात्मक रूप से विक्षिप्त हो रहे हैं। उनका ध्यान सत्संग और धर्म की ओर मोड़ने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले स्थान पर धर्म और अंत में मोक्ष है, लेकिन आज धर्म और मोक्ष को छोड़कर केवल अर्थ और काम पर ध्यान दिया जा रहा है। इसका परिणाम है मानसिक अशांति, भय और दुख। आज के माता पिता और परिवार का दायित्व है कि वे अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, उन्हें मित्रवत व्यवहार से जोड़ें ताकि उनकी मानसिकता सुदृढ़ हो सके। बच्चों को गलत संगत और आचरण से बचाने के लिए सत्संग और धर्म की ओर प्रेरित करना आवश्यक है। मन को नियंत्रित करने के लिए नाम जप और सत्संग सबसे बड़े साधन हैं। सत्संग से विवेक प्राप्त होता है और नाम जप से बल। यदि मन को अनियंत्रित छोड़ा जाए तो यह हमें पाप की ओर ले जाएगा और जीवन को नरक बना देगा। इसलिए मन को छूट न देकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ है। धर्म के मार्ग पर चलकर विवेक और संयम से जीवन जीने वाला व्यक्ति ही सच्चा गृहस्थ होता है। धर्मपूर्वक भोग कर अंततः मोक्ष प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। भक्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी के अमृतमय वचन जन जन तक पहुंच सके और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आपके अपने चैनल आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।